आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट एंड अ सर्कल। ठीक है ना। तो हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा और एक सर्कल गिवन होगा। लेट अ सर्कल बी, सर्कल को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मैं एस से डिनोट करूंगा, एस इक्वल टू 0 से। एंड अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, सपोज करो ए, x1 y1। तो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की क्या पोजीशन होगी, ठीक है ना। तो देखो, तीन केस बनते हैं। पहला केस, सर्कल इज, ठीक है ना। तो इस तरह से केस बनाते हैं कि पॉइंट ए इज आउटसाइड द सर्कल। पहले आउटसाइड वाला केस ले लेते हैं, आउटसाइड द सर्कल। और सर्कल आपका स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, ज्योमेट्रिकली अगर आप देखोगे तो होगा क्या, ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एस इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे नोट कर देता हूं, ठीक है ना। और इसका सेंटर आ गया -g, -f, सेंटर भी आ गया। और इसका रेडियस -g, -f आ गया। और इसका रेडियस आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सपोज ये पॉइंट आपका आउटसाइड है, x1 y1। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, जब पॉइंट आउटसाइड होगा तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये जो रेडियस होगा, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से ओ ए आपका रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब ओ ए डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, रेडियस आपने निकाल रखा है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये डिस्टेंस में भी अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देखो, एक रिलेशन बन जाएगी। इसको पूरा अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2gx1 आ जाएगा, यहाँ से 2fy1 आ जाएगा, और यहाँ से g स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से एफ स्क्वायर आ जाएगा, और ग्रेटर देन, और यहाँ से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, इस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर से कटा, और सारा का सारा आप एक्स को वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, सी को इधर ले जाओ ग्रेटर देन 0। अब देखो, सर्कल की इक्वेशन में आपने x1 y1 पुट किया हुआ है। देखो, इस एक्सप्रेशन को हम लोग s1 से डिनोट करेंगे, ये x1 का स्क्वायर। सब सेम सर्कल की इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1, तो उसको हम s1 बोल देंगे। तो ये s1 ग्रेटर देन 0 हो गया, where s1 is obtained, कैसे मिला, बाय पुटिंग द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 इन s इक्वल टू 0। जो सर्कल की इक्वेशन थी उसमें आपने पॉइंट पुट कर दिया तो आपको s1 मिला, और s1 अगर पॉजिटिव आया
तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर सेकंड केस ले, पॉइंट इनसाइड अगर ले लेते हैं, केस 2, पॉइंट ए x1 y1 is inside द सर्कल। इसको ऐसे नोट कर दूंगा सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड ले लेता हूं, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यही सेम चीज, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये आपका पॉइंट हो गया ए, जो कि x1 y1 है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक ओ से ए तक की जो दूरी है वो ये रही, और रेडियस ये रहा। तो आप यहां देख सकते हो ओ ए आपका लेस देन रेडियस होगा, ठीक है ना। ओ ए आप निकाल लो, x1 माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ माइनस एफ का होल स्क्वायर इज लेस देन, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पूरा एक्सपेंड कर देंगे तो ये x1 का स्क्वायर, यहाँ से y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1, यहाँ से 2f(y1), इधर से जी स्क्वायर, इधर से एफ स्क्वायर लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर मिलके इससे कट गया। तो यहाँ पर आपको देखो क्या मिला, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1, ऐसा लग रहा है सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट कर दिया गया, सी को यहाँ ले आते हैं लेस देन 0, यानी कि s1 लेस देन 0 हो गया। देखो पॉइंट इनसाइड होगा तो s1 लेस देन 0, ठीक है ना। तो थर्ड वाले केस में आप अपने आप देख सकते हो, व्हेन पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो उस केस में आपको, मैं इसको, आप खुद ही ट्राई कर सकोगे इसको, उस केस में आपका जो S1 होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है भी। देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन इसको हम लेते हैं, फाइनल हम कंक्लूजन में इसको क्या करते हैं, कंक्लूजन में लिखते हैं, इफ S इक्वल टू 0 इज अ सर्कल, किसी भी फॉर्म में हो, सर्कल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, एंड a x1 y1 is any point, ठीक है ना। तो देन केस 1, पॉइंट a is outside द सर्कल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो S1 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, b पॉइंट a is inside द सर्कल, इसका मतलब हो गया कि आपका S1 लेस देन 0 आएगा, और पॉइंट A इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, इसका मतलब हुआ कि आपका S1 0 आएगा। वेयर S1 क्या है, S1 आपका है कि सर्कल की जो इक्वेशन है जैसे भी होगी उस पर आपने x की जगह x1 पुट कर देना है और y की जगह y1 पुट कर देना है, ये आपका S1 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने हैं, तो ये हो गया, देखिए, ठीक है ना। तो देखो एक दो क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। ये कहता है कि इफ माइनस ए कॉमा ए लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, देन
फाइंड ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आपको निकालना है, ठीक है ना। सिंपल, आपके पास सर्कल दिया हुआ है, एस आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8, ये आपका एस है। आपने पहले S1 निकाल लेना है सीधे, x की जगह पर माइनस ए पुट करना है, y की जगह पर ए पुट करना है, -4 माइनस ए प्लस 2a माइनस 8, S1 आपने निकाल लिया इसको। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, ये वाला भी ए स्क्वायर हो गया, 4a प्लस 2a 6a हो गया माइनस 8, तो ये कुल मिला के 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8 हो गया, ये आपका S1 हो गया। अब यहां पर बोलता है पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, और उसके लिए हमने कंडीशन क्या लिखवाई थी कि जो S1 निकलेगा वो नेगेटिव आना चाहिए। तो देयरफॉर 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8 इज लेस देन 0, यानी कि a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज लेस देन 0, ये खुल जाएगा। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1a माइनस 4 लेस देन 0, एक a माइनस 4 आ जाएगा, एक फैक्टर a प्लस 1 आ जाएगा लेस देन 0, और इनइक्वलिटी है तो नंबर लाइन पर सॉल्व हो जाएगी आपकी। ये -1 और 4 के नेगेटिव बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया देयरफॉर a बिलोंग्स टू -1 से 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ पॉइंट दिया हुआ है a -1 कॉमा a प्लस 1, ये एक पॉइंट है, लाइज आउटसाइड द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, खत्म नहीं हुआ है अभी, एंड इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y, ठीक है ना, माइनस 62 इक्वल टू 0, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर, ठीक है ना, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर। तो ये देखो, यानी कि जो पॉइंट है, पहले एक एक करके करते हैं। पॉइंट आपको जो भी गिवन है a-1 और a+1, ये जो पॉइंट है इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल आपका x ये है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर मैं S1 निकालूं, इसका सर्कल x की जगह a-1 पुट करूं और y की जगह पर a+1 पुट करूं, तो आउटसाइड बोला है तो उसको पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 8 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, माइनस 2a से 2a कट गया, और ये 112 और 8, तो -6 ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पर सॉल्व होगा, एक रूट आएगा -√3, एक रूट आएगा +√3, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ हूं मैं, ठीक है ना, इधर हूं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी दूसरे सर्कल के अंदर भी लाई करना है। तो सेकंड केस, एंड यही पॉइंट, ये सेम पॉइंट आपका a-1 और a+1 इज इनसाइड द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y माइनस 62 इक्वल टू 0। तो इसके लिए जब मैं x की जगह a-1 पुट करता हूँ
y की जगह a प्लस वन पुट करता हूँ, -12a-1 प्लस 12a+1 -62e, ये आपका क्या होगा, इनसाइड बोला है तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। इसे पूरा एक्सपेंड करेंगे, अगर आप a² + 1 -2a, a² + 1 +2a -12a +12 +12a +12 -62 लेस देन जीरो। a² आपका 2a², यहाँ से इक्वेशन बनने जा रही है, ये 2a² हो गया, ये +2a से 2a कट गया, ये 12a से 12a भी कट गया, यानी आप केवल 1 और 1 2 2 24 26 62 में से 26 घटा देना है आपने, तो -62 + 26, ये भी नेगेटिव जीरो, तो ये हो गया a² - 31 + 13 लेस देन जीरो, ठीक है ना, 13, तो a² - 18 लेस देन जीरो, तो इसका नंबर लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये -√18 से लेकर +√18, प्लस मुझे तो माइनस चाहिए तो ये इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, बस इन दोनों को कंबाइन कर दो, देयरफॉर कंबाइनिंग, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आप कंबाइन करोगे इसको तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 18 हो गया -3√2 से लेकर -√3 यूनियन a बिलोंग्स टू आ गया आपका, और 3 से लेकर 3 नहीं √3 से लेकर आपका 18 को लिख सकते हैं 3√3, 3√3 नहीं 3√2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। ये देखो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब यहां पर 3 चीजें आपको याद रखनी है, देखिए यहां पर फिर से एक नोट लेते हैं, हम क्या करेंगे, डिनोट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय s = 0 कर देंगे, ठीक है ना, व्हेन वी पुट एनी पॉइंट, जब हम कोई भी पॉइंट हो सकता है x1 y1 इन s = 0, तो वी गेट, मुझे s1 मिलेगा, ठीक है ना, तो ये s1। सेकेंड चीज, अब एक चीज और है, थर्ड, ये पहला चीज होगी, s1 हो गया, s हो गया, s1 हो गया, तीसरी चीज एक टी हम फाइंड करेंगे, टी क्या है, व्हाट इज टी, एक लाइन है, t = 0 is a line formed by रिप्लेसिंग हम क्या करेंगे, x² को रिप्लेस कर देंगे x × x1 से, ठीक है ना, y² को रिप्लेस कर देंगे y × y1 से, जहां पर भी x होगा x को रिप्लेस कर देंगे x + x1/2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y + y1/2 से, और सर्कल में खैर xy नहीं होगा लेकिन कोनिक में xy होगा, तो ये पूरे कोनिक के लिए भी एप्लीकेबल है, x y1 + x1y/2, ये रिप्लेस कर देंगे तो आपको एक t = 0 मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, इन इक्वेशन ऑफ अ कोनिक।
अगर आप किसी कोनिक में, तो सर्कल भी है, सर्कल बस ये वाला टर्म नहीं होगा, तो आपको एक t इक्वल टू 0 मिल जाएगी। तो ये तीन चीजें अभी देखना है, s, s1 और t। अच्छा, आगे आप इस पर आगे बात करते हैं। अच्छा, नाउ व्हेन a point A is on the circle, और ठीक है ना, ऑन द सर्कल s इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो उस केस में वी कैन ड्रॉ a tangent to the circle, है ना, at A, है ना भाई। सिंपल सी बात है, आपके पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, मतलब आपके पास एक सर्कल है और कह रहा है कि उसके ऊपर आपके पास एक पॉइंट है A, सर्कल के ऊपर x1 y1। तो आप इस ए पर एक टेंजेंट खींच सकते हो सर्कल के ऊपर, ऐसे ए पॉइंट पे, ये आपका टेंजेंट। इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ, इस केस में whose equation is can be found by any one of the three methods। इन तीन मेथड से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। पहला मेथड तो सिंपल है, इन टी, आप टी निकाल लो, ऊपर मैंने बताया टी निकालना, टी इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ, सबसे आसान ये रहेगा, टी इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला काम इतना, सबसे आसान ये रहेगा। सेकंड केस, सेकंड हम ऐसा कर सकते हैं, सेंटर के सर्कल की इक्वेशन, सेंटर तो मिल ही जाएगा ना, सर्कल की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, आपको सेंटर तो मिल ही जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यानी कि क्या करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड perpendicular to OA, OA। तो बस सिंपल, ये तो सिंपल हो गया, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और स्लोप आपका देखो ये दो स्लोप है ना, यहां पर m लगा देता हूं मैं, तो m इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ OA है, परपेंडिकुलर की कंडीशन, तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ OA, y1 प्लस f डिवाइडेड बाई x1 प्लस g, यानी कि माइनस ऑफ x1 प्लस जी y1 प्लस f, ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो देखो आपकी इक्वेशन आ गई, y माइनस वाई वन, यहाँ स्लोप पुट कर दो, माइनस x1 प्लस जी y1 प्लस f और x माइनस x1, देखो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई डायरेक्ट, है ना, स्लोप के सहायता से, है कि नहीं। इसको अरेंज करोगे तो आपको ना t इक्वल टू 0 ही मिलेगा। हाँ, एक थर्ड तरीका भी हो सकता है, यूजिंग कैलकुलस। इस केस में हम कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो निकालना है ना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे,
उस पर वो पॉइंट पुट कर देंगे x1 y1, ये आपका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बस हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप भी तो चाहिए था, पॉइंट तो है ही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू ये आपका स्लोप m x माइनस एक्स वन। यहाँ पर स्लोप मैंने कैलकुलस से निकाला, यहाँ स्लोप मैंने 2 पॉइंट से निकाला, है ना, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से स्लोप निकाला, यहाँ पर मैं कैलकुलस की हेल्प से स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड से हम लोग आपका टेंजेंट निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा इसमें सबसे बेस्ट मेथड, सबसे जो ये तुरंत आपको t इक्वल टू 0 आपको रिजल्ट देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तीनों मेथड से करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू a circle x square plus y square minus 4x minus 2y plus 4 equal to 0 at point ए आपको दिया हुआ है 1,1 सपोज कर ऑन इट, सर्कल के ऊपर 1,1 है, ठीक है ना। तो बस सिंपल, आपके पास 3 मेथड्स हैं, पॉइंट सर्कल के ऑन द सर्कल है। मेथड 1 सबसे अच्छा, हम यही करेंगे। मेथड 1 हम टी निकाल लेंगे। टी कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स इंटू x1 से, x1 मेरा 1 है देखो, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y इंटू y1 से, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1/2 से, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1/2 से, कांस्टेंट को ऐसे रहने देते हैं इक्वल टू 0, ये आपका t इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये -2x -2, ये -y -1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x हो गया -x प्लस 0y और प्लस 1, ये आपका टेंजेंट बन गया, ये आपका टेंजेंट बन गया, पहला मेथड। सेकेंड मेथड, मेथड 2 हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ये सर्कल है आपके पास, ये इस पर एक पॉइंट आपके पास है 1,1, इस टेंजेंट की इक्वेशन आपको चाहिए और स्लोप की जरूरत पड़ेगी, सेंटर आपको मिल जाएगा, सर्कल की इक्वेशन से आपको सेंटर मिल जाएगा। क्या था सर्कल की इक्वेशन, एक बार देख लो, -4, तो 2,1 आपको ये मिल गया, ये आपका हो गया रेडियस। मेथड 2, तो देयरफॉर y-1 इक्वल टू स्लोप x-1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी P पॉइंट पे। अब स्लोप निकालता हूं मैं, स्लोप इसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो रेडियस है -1 अपॉन परपेंडिकुलर m1 m2 इक्वल टू -1 वाली प्रॉपर्टी, 1 - 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, जो आपका -1 माइनस, नहीं -1 नहीं हो, +1 है, सॉरी, हाँ, तो ये तो 0 हो गया ना नीचे, तो 1 - 1 अपॉन नीचे जो भी हो 2 - 1, तो ये हो गया -1/0, यानी कि आपका स्लोप आ गया इन्फिनिटी। तो y-1 इक्वल टू इन्फिनिटी x-1, इन्फिनिटी को नीचे लाओ, x-1, ये आ गया देखो, ठीक है ना। अब ये हो गया 0, ठीक है ना, x को इधर ले आता हूँ, -x प्लस 0y और -1 को यहाँ लेता हूँ, +1 इक्वल टू 0, देखो ऊपर देखो, -x प्लस 0y लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है ना। मेथड 3,
मेथड 3 क्या है कि कोई भी कर्व हो उसमें ये काम कर जाएगा। तो आपके पास जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y कितना था, +4, +4, इसको डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2y के साथ dy बाई डी एक्स लगेगा, 4x का 4, 2 dy बाई डी एक्स, और 4 का 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y माइनस 2 कर दें और इधर से dy बाई डी एक्स कर दें इक्वल टू 4 स्टेप चला गया माइनस 2x। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 4 माइनस 2x बाई 2y माइनस 2। ठीक है ना। आप स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स करने के बाद जब आप उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं 1,1 यानी कि 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 यानी कि इन्फिनिटी, तो आपका स्लोप इन्फिनिटी आ गया। बस उसके बाद देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, और स्लोप की वैल्यू डाल दो y माइनस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। ऊपर वाली चीज बन गई देखो, y माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू x माइनस 1 विच इम्प्लाइज माइनस x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके 3 मेथड हो गए टेंजेंट्स निकालने के पॉइंट। ठीक है ना। ये जो थर्ड मेथड है ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में बड़ा हेल्प करता है। ये जो सेकंड वाला मेथड है ये डेफिनेटली सिर्फ सर्कल में ही हेल्प करेगा। पहला वाला मेथड भी तीनों में हेल्प करता है, सब में, मतलब सारे कोनिक्स में हेल्प करता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है केस 2 व्हेन पॉइंट A x1 y1 is outside the circle s इक्वल टू 0। अब किसी सर्कल के बाहर आपका पॉइंट है, तो यहां देखो क्या क्या बनेगा। आप जरा ध्यान से देखो, आपके पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, यहां से आप इसका सेंटर निकाल लोगे। मान लो इसका सेंटर है आपका सी, ले लेते हैं सेंटर सी है। ठीक है ना। और ये सपोज करो आपके पास एक पॉइंट है ए जो कि सर्कल के बाहर है। ठीक है ना। अब यहां से देखो क्या क्या चीजें आपको कर सकते हो। सर्कल के बाहर है तो यहां से आप दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। है ना। एक टेंजेंट आपने ये बनाया ए टी, और एक टेंजेंट आप ये बनाओ ए टी डैश। दो टेंजेंट्स आपके बनते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और सेंटर से अगर इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दो तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है। उसी तरह से यहां जोड़ दोगे तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर क्या क्या पहली चीज है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। कैन बी ड्रॉन ऑब्वियसली, एक पेयर ऑफ टेंजेंट बन रहा है आपका। सेकेंड चीज क्या होती है, दीज टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहां से जो आपको पता है कि एटी और एटी डैश इक्वल लेंथ के होते हैं, ये हमने 10th में प्रूव किया था प्रॉपर्टी। इसको अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे करके, तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये भी पता है कि एंगल टी ए सी, एंगल टी ए सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको पता है इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू एंगल टी डैश ए सी, ये इक्वल होते हैं। ठीक है ना। ये तीन चीजें हैं, ये भी प्रूव किया जा सकता है कॉन्ग्रुएंसी से, है ना। अच्छा, अब यहां पर हमने 10 तक कर रखा है। अब यहां पर जो है हमारे पास जो एम, पता है क्या हमारे पास एम है कि हम इन टेंजेंट्स की इक्वेशन को निकालें।
अच्छा, एक और चीज, नई चीज और आपको यहां पर देखने को मिलेगी, डी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक टेंजेंट बनाते हो किसी भी सर्कल के ऊपर, तो आपको ना दो पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिला है आपको। एक ये टी टेंजेंट और ये टी डैश। इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो डेफिनेटली एक कॉर्ड बनेगा सर्कल के ऊपर। ठीक है ना? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है पहले देखो। हाँ, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स टी एंड टी डैश ऑन सर्कल। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। वेयर, अभी टी और टी क्या है? वेयर टी एंड टी डैश आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ tangents drawn from external point A। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो ये वाली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकले टी और टी डैश ऑन द सर्कल, इसकी जो ये इक्वेशन है ये आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है ना? और इसकी इक्वेशन, सबसे पहले तो हम इसी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली चीज होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन है तो इक्वेशन तो बनेगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होगी इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन? भाई टी इक्वल टू जीरो, जो पीछे निकाला था ना टी इक्वल टू जीरो, वही इसकी इक्वेशन होती है टी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? टी इक्वल टू जीरो, लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। ठीक है ना? तो यानी एक चीज की तो इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद यहां पर चार, चौथी चीज होगी, पांचवी चीज लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ भी निकाल सकते हैं, कॉर्ड की भी लेंथ निकालेंगे। और ठीक है ना, ई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि एटी, फिगर के अकॉर्डिंग एटी और एटी डैश, ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हो गए। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, एटी या एटी डैश तो आपको पता है इक्वल है, दोनों में से कोई भी एक निकाल लो। कुछ नहीं करना, आपने एस वन निकाला हुआ है ना, अंडर रूट ऑफ एस वन कर लो। आपको पता है एस वन क्या है? एस वन होता है पॉइंट, जब हम सर्कल पे पॉइंट पुट कर देते हैं। देखो इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ये जैसे सर्कल है आपके पास, ठीक है ना? इस सर्कल की इक्वेशन होगी सपोज, जनरल वाले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये सर्कल हो गया आपका, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए, एक्स वन वाई वन। ये आपने यहां से टेंजेंट खींचा टी, हमें ये निकालना है बेसिकली, या फिर हम इसको निकाल देते हैं टी डैश। ठीक है ना? सर्कल का सेंटर हमें निकाल लेना है, इक्वेशन से ही आपको सर्कल का सेंटर मिल जाना है, ये आपको रेडियस मिल जाना है, और ये आपको आपको ये राइट 90 डिग्री है एक। ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखो इन ट्राइंगल ए ओ टी, ए टी ओ लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ए टी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। ओ टी आपका रेडियस है देखो,
अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ए टी का स्क्वायर हमें निकालना है, ओ ए ओ का स्क्वायर भैया एक्स वन प्लस जी का वो डिस्टेंस फॉर्मूला वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ओ टी का स्क्वायर हो गया रेडियस का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया देखो। इसको अगर मैं पूरा एक्सपेंड कर दूं तो ये x1 का स्क्वायर यहां से मिलेगा, यहां से y1 का स्क्वायर मिलेगा, इधर से 2g(x1) मिलेगा, इधर से 2f(y1) मिलेगा, इधर से जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर भी मिलेंगे, और ये माइनस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और ये वाले टर्म्स कट गए। तो आपका जो 80 स्क्वायर है वो क्या मिला जरा देखो। देखो सर, ऐसा ही लग रहा है सर्कल की इक्वेशन बन गई पूरी की पूरी, बस x की जगह x1 डाला गया है, y की जगह y1 डाला गया है। देखो, जिसको हम s1 बोलते हैं, 80 का स्क्वायर, तो यहां से आपका 80 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ s1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकल आई देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी कि इस फिगर में हमने हैं, इस फिगर में हमने भैया सब चीजें देख ली हैं। टेंजेंट्स की लेंथ निकाल ली है, ये लेंथ मेरे को पता है टेंजेंट की लेंथ, रेडियस मुझे पता है, और आपका ए और सी के बीच का डिस्टेंस सेंटर की हेल्प से सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे पता है तो निकाल सकता हूँ। टी और टी डैश इसकी लेंथ भी अब मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो सब कुछ निकल सकता है। बस सिर्फ एक चीज बची है कि मैं इनकी इक्वेशंस कैसे निकालूंगा। लास्ट मेरे ख्याल से एफ होगा, एफ। हाँ, अब बचा है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है ना, यानी ऊपर वाली सिचुएशंस पे आपके पास सर्कल की इक्वेशन है s=0, और आपके पास पॉइंट है, और ये भी पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए आपको। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना, देखो एक मेथड आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको व्हेन वी नीड कंबाइंड इक्वेशन, जब आपको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो आप क्या करो, एस आपके पास है सर्कल की इक्वेशन, S1 से मल्टीप्लाई कर दो और टी स्क्वायर, ये आपकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोई किसी भी कोनिक में काम करेगा, कंबाइंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, मेथड टू, मेथड टू हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कब, जब हम लाइन और जब टेंजेंट लाइन और सर्कल डिस्कस करेंगे तब। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ये वाला मेथड बहुत कम यूज होता है क्योंकि ये कंबाइंड इक्वेशन देता है। ये जो मेथड है सेपरेट इक्वेशन देने के लिए, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे मतलब। तो मैं अगला टॉपिक पे आ रहा हूँ। हाँ, लाइन एंड और सर्कल। हमारे पास लाइन है और सर्कल। ठीक है ना, अच्छा देखिए, अब एक लाइन है और एक सर्कल है, मेरे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केस
1। हमारे पास एक ऐसे सर्कल है और एक लाइन है, देखिए, ठीक है ना। सर्कल हमारे पास स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं और लाइन हमारे पास है, ये भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने केस बनाया हुआ है कि जो आपकी लाइन है वो सर्कल्स को बिना इंटरसेक्ट किए निकल गया, तो ना तो टेंजेंट बना रहा है ना तो सीकेंट बना रहा है। लाइन इज नीदर टेंजेंट नॉर सीकेंट टू द सर्कल, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन एक ही कंडीशन को हम दो तरीके से देखेंगे। ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें, हम कंडीशन को डिराइव करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकली देखते हैं, देखो ज्योमेट्रिकली बहुत सिंपल ये है कि भैया आपके पास सेंटर तो मिल ही जाएगा आपको सर्कल का। यहां से आप अगर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, सी डी, इसको मैं डी से नोट कर लेता हूं, और सर्कल का रेडियस देखोगे अगर आप आर, दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? ज्योमेट्रिकली आपका जो डी है वो आर से बड़ा होना चाहिए। अगर डी अगर आपसे आर से बड़ा हो गया तो लाइन आपके सर्कल को बिना छुए निकल जाएगी। अब डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन, वेयर डी इज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आर का फॉर्मूला आपके पास होता है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपका ज्योमेट्रिकली हो गया। एल्जेब्रिकली इसको अगर हम देखें, एल्जेब्रिकली में हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी बाई बी इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी बेसिकली आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी आपको। सॉल्व द क्वाड्रेटिक टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व करने से पहले हम क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो ना, ठीक है ना। यानी कि अगर इफ नो रियल, इसको कोई भी नो रियल रूट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो रियल रूट्स मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा कब होता है? जब उस क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। यानी देखो हमने क्या किया, लाइन को और सर्कल को सॉल्व करने की कोशिश करी, लाइन की इक्वेशन में से y को निकाल के सर्कल में पुट कर दिया, सर्कल की इक्वेशन में, और एक क्वाड्रेटिक बन गई। अगर उस क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स हैं तो मतलब कोई इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, ठीक है ना। या तो फिर ये इस ज्योमेट्रिकली हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं पहले वाले के लिए, ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा, पहले मैं एक केसेस को लिखवा देता हूँ थियोरेटिकली पूरा। ये आपका पहला केस है, देखो,
ठीक है ना। सिमिलरली केस 2, इसी पर अगर हम सेकंड केस बनाए, ये मैंने क्या बनाया था कि बिल्कुल नीदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। अब क्या हो रहा है कि लाइन टेंजेंट का काम कर रही है। द गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ठीक है ना, यानी ऐसा कुछ बन रहा है। देखिए, ये देखिए, आपका सर्कल दिया होगा, आपने सर्कल बनाया, सर्कल की इक्वेशन दी होगी, सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, और ये आपकी लाइन है जो कि उसको टेंजेंट बनाते हुए जा रही है। टेंजेंट है, लाइन आपकी टेंजेंट है, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो इसकी हम कंडीशंस को देखना चाह रहे हैं कि क्या कंडीशन क्या होगी। ठीक है ना, तो ये आपकी लाइन है, लाइन की भी कोई ना कोई लाइन की इक्वेशन आपको दी होगी, जिस भी फॉर्म में दी होगी, और आपने सर्कल की इक्वेशन को आपको पूरी दी हुई होगी। तो अब टेंजेंट की कंडीशन देखो क्या होगी। हम वही चीज वैसी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली सेम। ठीक है ना, बस सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहां पर अगर आप देखो, फिगर को देखो ध्यान से, अगर आपने सेंटर निकाल लिया इसका सी, ये वाला पॉइंट से, यहां से अगर आप इसको देखोगे तो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और वही रेडियस भी है, डी भी वही है और रेडियस भी वही है। तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, डी जब आर के इक्वल हो जाएगा, आर तो पता ही है आपको रेडियस है, और वह डी इक्वल टू, पीछे मैंने लिखा था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन। यानी कि सेंटर की दूरी निकाल लो लाइन से, फॉर्मूला होता है उसका, और अगर वो रेडियस के इक्वल आ गया तो मतलब टेंजेंट बना रहा है। और एल्जेब्रिकली बिल्कुल बिल्कुल एल्जेब्रिकली बिल्कुल क्या करना होता था एल्जेब्री में, लाइन की इक्वेशन को सर्कल में पुट करके क्वाड्रेटिक बनाना था, है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, पुट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सर्कल and obtain a quadratic in x या y, जिसमें भी आपको बन रहा है क्वाड्रेटिक इन x। तो अब फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो सीधे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली वन रूट, मतलब रिपीटेड रूट होगा वो वाला, एक ही रूट होगा। तो देयरफॉर वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एक लाइन और एक सर्कल का एक ही इंटरसेक्शन आया, मतलब टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट की कंडीशन हो गई। ठीक है ना। तीसरा बचता है कि a line is secant to a circle। ठीक है ना, तो secant का मतलब क्या हो, कॉर्ड बना के, लाइन आपको एक कॉर्ड बना के देगी आपको एक, ये आपका सर्कल है, ये आपका लाइन है, लाइन की इक्वेशन भी आपको दी हुई होगी, सर्कल की इक्वेशन भी आपको दी हुई होगी, सर्कल का सेंटर आपको मिल जाएगा, सेंटर से आप, ये आपका रेडियस हो गया, और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे लाइन के ऊपर, तो ये आपका डी हो गया। कौन बड़ा है यहाँ पर, फिगर देख के आपको पता लगा कि कौन बड़ा है। क्या कंडीशन निकल के आती है ज्योमेट्रिकली भी और
एल्जेब्रिकली, ज्योमेट्री में, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो सिंपल है, आपका जो आर है वो डी से बड़ा हो जाना चाहिए, आर शुड बी ग्रेटर देन डी। आर रेडियस है, वेयर डी इज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, जो आप निकाल लोगे सर्कल की इक्वेशन से, फ्रॉम द गिवन लाइन से आपने डी निकाल लिया। और अगर आपका डी छोटा हो गया, रेडियस बड़ा हो गया, तो मतलब कि सीकेंड बनेगा इस बार। ज्योमेट्रिकली तो ये है। और एल्जेब्रिकली बिल्कुल क्वालिटी बनानी पड़ेगी पहले। एल्जेब्रिकली हम कैसे देखते हैं इसको, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स क्वाड्रेटिक इन एक्स और वाई, हाँ एक्स और वाई किसी में भी चलेगा, बाय कैसे बनती है, बाय पुटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सर्कल, एलिमिनेट करके हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, एंड उसके बाद फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया उसका मतलब क्या हुआ, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉर्ड बनाने के लिए दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लगेगा आपको, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी लाइन कॉर्ड कब बनाएगी, जब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि टू रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट भी चाहिए, नहीं तो एक ही पॉइंट हो जाएगा ना, टेंजेंट हो जाएगा वो। रियल एंड डिस्टिंक्ट में कॉर्ड बनेगा, रियल बट इक्वल, ऊपर में इक्वल में टेंजेंट बन जाएगा, तो ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब हम इस कंडीशन को ना एक एग्जांपल लेके एक सिंपल से केस में हम करके देखते हैं, ठीक है। ये है, जैसे मान लो अंडर व्हाट कंडीशन y equal to mx plus c is tangent or secant or neither, to a circle, सर्कल भी हम सिंपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आर रेडियस हो गया, ठीक है ना। ये आपको हम कंडीशन डिराइव कर रहे हैं, ऊपर मैंने इसकी लॉजिक हमने ऊपर दे रखी है, हम दोनों तरीके से करेंगे। पहला हम लोग पहले टेंजेंट का ही कर लेते हैं, टेंजेंट की कंडीशन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो और वो भी हम दोनों मेथड करेंगे, यहाँ पर पहले ज्योमेट्रिकली कर लेते हैं, ज्योमेट्री कर लेते हैं, पैरेलल में हम एल्जेब्रिकली भी कर लेंगे, थोड़ा जगह दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली। अब देखो क्या है हमारे पास भाई सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। सेंटर आपको मिल जाएगा 0,0, और ये आपको लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन अभी आपको ऐसे दी हुई है उसने, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से आपके इस वाले में क्या होता है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस पे, और यही डी बनेगा और यही आर बनेगा, यानी कि डी इक्वल टू आर वाला लॉजिक लगा दूंगा। आर तो आपको आर दिया ही हुआ है, और डी हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस है ना, या तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बाकी सर्कल भूल जाओ, एक पॉइंट है एक सर्कल है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, लाइन की इक्वेशन को एज इट इज लिखते थे,
उसमें एक्स और वाई पुट कर देते थे, है ना, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, नीचे मैं बार बार ऐसा ये, और फिर x के जगह 0 पुट कर दो क्योंकि x 0 है, और y की जगह 0 पुट कर दो। तो यहां से ये आ गया 0 0 c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आर, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन है भाई, जो लाइन का जो सी है उसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर, ये कंडीशन है, देखो ज्योमेट्रिकली आई टेंजेंट की। एल्जेब्रिकली देखते हैं इसी कंडीशन को, एल्जेब्रिकली क्या बोला था मैंने, एल्जेब्रिकली क्या किया था, हम लोग लाइन और सर्कल को सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट, जो जैसा लिखा था वैसा ही, पुट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन सर्कल की इक्वेशन में डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की जगह कुछ नहीं पुट करना है ना, y की जगह पर पुट कर दो एम एक्स प्लस वाई को एलिमिनेट कर दिया, मतलब माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे खोल के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 mcx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गई क्वाड्रेटिक। यही मैं कह रहा था, इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। अच्छा, अब फॉर टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के लिए हमको एक ही रूट चाहिए, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसको इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये कंडीशन हमने डिराइव की थी ऊपर में। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसमें, ये हो गया b2mc का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसे खोल लो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो पूरा खोल रहा हूँ, और लास्ट में बन गया आपका प्लस 4m स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, 4 सब में से कॉमन लेके कट गया, सी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, और ये हो गया आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर। ये देखिए सी स्क्वायर इक्वल, ये देखिए सेम कंडीशन आ गई, चाहे ज्योमेट्रिकली करो चाहे ये टेंजेंट की कंडीशन हो, ठीक है ना। उसी तरह से मैं सीकेंड की भी लिखता हूं, फॉर सीकेंड सीकेंड के लिए क्या था, हम दोनों पहले हम करेंगे ज्योमेट्रिकली। आपको दोनों मेथड से नहीं करना है, आपको एग्जाम में आपको केवल एक ही मेथड से करना है ज्योमेट्रिकली। सर्कल है तो ज्योमेट्रिकली बेस्ट रहता है। तो आपके पास देखो सर्कल, आपके पास सर्कल है, ये आपका सर्कल हो गया, और ये लेकिन आपकी लाइन होगी। लाइन की इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, सेंटर आपको मिल जाएगा सी 0, 0 सर्कल की इक्वेशन से। ये आपका रेडियस हो गया, देखो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आर है वो बड़ा होना चाहिए डी से, तो आर इज ग्रेटर देन डी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला डाल देते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, तो आर ग्रेटर देन सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके, अरे ये आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी, देखो कंडीशन डिराइव हो गई है, सीकेंड की कंडीशन डिराइव होगी तुम्हारी।
उसका मतलब है कि c लेस देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर सेकेंड। और ये एल्जेब्रिकली भी बिल्कुल सेम ही होगा, ऊपर बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको खोलते हो जब आप, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ये ऐसे बन जाता है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 MC x प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इन x। अब यहां पर क्या है कि सीकेंट के लिए क्या होता है, सीकेंट वी नीड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब x की दो वैल्यू चाहिए सॉल्व करने पे, है ना। देयरफॉर मुझे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए होंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर पर देखो क्वाड्रेटिक है, 4b स्क्वायर माइनस 4, ये आपको पॉजिटिव चाहिए। देखिए 4 से 4 कट, पूरा खोल लो इसको, 4 से 4 काट लेते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखो बिल्कुल सेम है पूरा ही, सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने क्या, आर का स्क्वायर, सी का भी तो स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बन गया, देखो सेम कंडीशन यहाँ आ गई देखो। तो सी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर ले लीजिए। तो चाहे आप एल्जेब्रिकली करो, एल्जेब्रिक मेथड आपका पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में करोगे तो एल्जेब्रिक मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने बनानी है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक ने जितने रूट्स दिए अकॉर्डिंगली, अगर 2 रूट्स दे दिए क्वाड्रेटिक ने तो सीकेंट होगा, अगर 1 रूट दिया है तो टेंजेंट होगा, अगर रूट ही नहीं दिया हुआ है तो फिर वो नीदर सीकेंट नॉट। तो ये ज्यादा इजी होता है क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना। ज्योमेट्री वाला जो ये मेथड है ये केवल सर्कल में अवेलेबल है, बाकियों में अवेलेबल नहीं है, ये मेथड ज्यादा हुआ अच्छा हुआ बेसिकली। अब यहां पर देखो एक चीज हमको मिली है, यहां पर एक चीज मिली है, नाउ नोट भी करना है। जैसे मैंने क्या किया, इफ y इक्वल टू, ऊपर वाली चीज को लिख रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन क्या हमने प्रॉपर्टी ली थी, जो सी स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सी की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। देयरफॉर y इक्वल टू एम एक्स, ये जो c है ना, वो c की जगह ये डाल दूं अगर मैं, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसे डाल दूं, ये ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। अगर सर्कल इस तरह का है तो ये जो है इस लाइन, इस सर्कल पे हमेशा टेंजेंट होगा। देखो y इक्वल टू एम एक्स, और c ऐसा, जैसा c चाहिए मैंने वैसा ले लिया c को, जब c की वैल्यू इसके इक्वल होती है तो वो टेंजेंट होती है।
तो मैंने वैसा ही सी ले लिया इसका, जो ऊपर जो सी है उसको सी को ऐसा ले लिया, तो ये हमेशा टेंजेंट होगा। ठीक है ना? यानी अब यहां दो चीजें याद करनी है आपको। यानी कि पहली चीज तो ये याद करनी है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर, सर्कल का रेडियस, 1 + m² इज ऑलवेज टेंजेंट टू x² + y² इक्वल टू r²। एक चीज ये है। अब ध्यान से देखने वाली चीज है सेकंड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास सर्कल अगर इस फॉर्म में नहीं हुआ भैया, लेकिन सर्कल को इस फॉर्म में हुआ, मान लो x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। अगर सर्कल इस फॉर्म में हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस सर्कल का सेंटर को शिफ्ट करके x1 y1 पे ले गए हैं। इसका सेंटर 0,0, इसका सेंटर। तो इस बार अगर हम टेंजेंट बनाए तो y की जगह हमको डालना पड़ेगा y - y1। ये जो y है ना, ये देखो यहाँ पर y और यहाँ पर y, लेकिन यहाँ y की जगह y - y1 है, इज इक्वल टू m, x की जगह x - x1। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलवेज टेंजेंट टू दिस हो। अब सर्कल कैसा भी सर्कल हो, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीछे जो हमने एक टॉपिक लिखा था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उसी को मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, देखो कैसे। तो हम जो ऊपर लिखा था, मैंने पीछे लिखा था ना कि वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिस टॉपिक, तो ये है यहीं पर ही। अब नाउ हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू a circle s equal to 0 from an external point। कोई पॉइंट है a, x1 y1, ये चीज। ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। ऑब्वियसली यहां से आपको दो टेंजेंट्स बना पाओगे आप, AT और AT', ये दोनों। तो पहला वाला ये तो हमने तरीका हम लोग पहले डिस्कस किया था। अगर मुझे कंबाइंड इक्वेशन बनानी हो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ AT एंड AT', तो सिंपल आपके पास तरीका है, एस S1 इक्वल टू T² कर दो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन इस पर इसके इसका इसका एडवांटेज ये है कि ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में काम करेगा, SS1 इक्वल टू T²। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस पर कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, फिर सेपरेट कर, अगर मान लो आपको सेपरेट निकालना हो तो फिर सेपरेट करना पड़ेगा। वो भी आपको आता है वैसे सेपरेट करना, हम लोगों ने जो पेयर ऑफ लाइंस पढ़ी थी वहां डिस्कस किया था। नाउ अगर सेपरेट इक्वेशन निकालना है, अलग अलग निकालना है आपको, AT एंड AT', तो हम क्या करेंगे, यूज स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट। मतलब टेंजेंट की इक्वेशन बनी बनाई यूज करेंगे, एज डिस्कस्ड above।
अब मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको, एक लाइव, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का रखा है। लीजिए, ऐसी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn to a circle x square plus y square minus 6x minus 2y minus 1 equal to 0 from a point हम ले लेते हैं a, क्या ले लिया जाए, -3, 1 ले लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, सिंपल सा पॉइंट ले लेते हैं, 3, 1 ले लेते हैं। अच्छा, 3, 1 तो गड़बड़ हो जाएगी, 3, 1 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो सर्कल का सेंटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ले लेते हैं -6, 1 ले लेते हैं। चलिए इतना ले सकते हैं, पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए, हैं। लीजिए, तो सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि ये पॉइंट सर्कल के, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है। सेंटर निकालो इसका, सेंटर होता -G, -F, नहीं, हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, सर्कल के बाहर है, -6, 1। आप अगर चेक करके देखो तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, S1, 36 + 1 37, 37 और 36 बहुत बड़ा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, S1 > 0 आ रहा है। अब ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है ना, सेपरेट इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखिए, सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन है ना, उसको आप कन्वर्ट करिए सेंटर रेडियस फॉर्म में। तो सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के आपको पता है, x² - 6x लिखते हैं, फिर यहाँ से y² - 2y लिखते हैं, कांस्टेंट को राइट में ले जाते हैं। जो 6 है इसका आधे का स्क्वायर 9 यहाँ ऐड कर देते हैं, तो 9 यहाँ भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पर 1 ऐड करें तो यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे। तो यानी कि ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11, तो √11 का होल स्क्वायर। ये देखिए, सर्कल की इक्वेशन होगी, सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। देयरफॉर अब यहां पर खेल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी कैसे, y की जगह y - y1 इक्वल टू mx प्लस माइनस r 1 + m² का ये भी रूट। ये देखिए, यानी कि अगर सर देखो ना, ऊपर लिखा है मैंने ये वाला, ये देखिए, अगर अगर सर्कल की इक्वेशन इस तरह से हो तो उस पर ऐसा टेंजेंट बनता है, y - y1 इक्वल टू m, ये मैंने यूज कर दिया। ये देखो, ये देखिए, y - y1 इक्वल टू mx - 1 प्लस माइनस r, मेरा √11 था, 1 + m²। अब ये जो टेंजेंट है इसकी खासियत क्या है, इट पासेस थ्रू, देखो ये टेंजेंट बनी है मेरी और ये पास कर रहा है किससे, -6, 1 से। तो -6, 1 को सेटिस्फाई करा दो, y की जगह 1, x की जगह -6,
प्लस माइनस अंडर रूट 11 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 से 1 जीरो हो गया, 6 और 3 9, तो 9m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, एक ही अंडर रूट लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है ये। देयरफॉर स्क्वायरिंग, तो ये हो गया आपका 81m स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 11m स्क्वायर। 81 और 11, तो ये नहीं कि ये तो 70m स्क्वायर इक्वल टू 11। यहाँ देखो m की आपको वैल्यूज मिल जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपको प्लस माइनस अंडर रूट 11/70। देखो आपको स्लोप मिल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भैया आपने दो स्लोप निकाल लिए ना, एक स्लोप इसको दे दो, एक स्लोप इसको दे दो। यहां से आपने दो स्लोप निकाले हैं, ठीक है ना। 11/70 इसको दे दो, माइनस 11 11/70 का नेगेटिव इसको दे दो। दोनों स्लोप मिल गए। अब पॉइंट है आपके पास, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, तो पहला टेंजेंट, दो टेंजेंट बन गया आपका। तो पॉइंट था आपका y, पॉइंट क्या था आपके पास, y-1 इक्वल टू, आपने स्लोप निकाल लिया, एक स्लोप इसको दे दो 11/70 x माइनस x1, एक ये बन गया। दूसरा वाला बन जाएगा y-1 इक्वल टू माइनस 11/70 x माइनस x1। ये आपके दोनों के दोनों टेंजेंट बन गए, हो गया काम, ठीक है ना। एक और करेंगे, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, इस बार में बहुत सिंपल सर्कल लिया, 25 फ्रॉम अ पॉइंट -2, 11। ये देखिए, अब भैया पहले ना ये चेक कर लेना चाहिए कि वाकई में टेंजेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर कब नहीं बनेंगे टेंजेंट, जब पॉइंट अगर सर्कल के अंदर हो गया तो टेंजेंट कहां से बनता है, नहीं बनेगा। तो पॉइंट चेक कर लो, देखो 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, तो बहुत पॉजिटिव आ गया, S1 पॉजिटिव, यानी पॉइंट बाहर है। सिचुएशन ऐसी बन गई कुछ आपकी, ये आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका सेंटर है, आपको टेंजेंट्स निकालने हैं ये आपको टेंजेंट निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एज इक्वेशन ऑफ सर्कल बताएगा कि टेंजेंट कैसा होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जस्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देयरफॉर एनी टेंजेंट टू इट, इस पर अगर आप कोई भी टेंजेंट बनाओ तो उसकी फॉर्म ये होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर की जगह 5 √1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपकी टेंजेंट की फॉर्म होगी, ठीक है ना। अब ये जो टेंजेंट बना है, इट पासेस थ्रू, इसको पास करा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये टेंजेंट ऐसा वैसा टेंजेंट नहीं है, सर्कल पे कहीं बनाओ, इस ए पॉइंट से पास होना है। इट पासेस थ्रू, पॉइंट दिया हुआ है -2, 11, यहाँ सेटिस्फाई करवा दो, y की जगह 11, x की जगह -2 प्लस -5 √1 प्लस एम स्क्वायर।
इधर उसको 2m कर दो, 11 यहाँ कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अंडर रूट हटाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस एम स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक बन गई है, 4m स्क्वायर प्लस 121 प्लस 44m इक्वल -25 -25m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये सही है। अब ये आपका आ गया -21m स्क्वायर प्लस 44m और 121 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो प्लस 96 आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, सिंप्लीफाई क्या करना है, 21m स्क्वायर -44m -96 इक्वल, देखो m पर क्वाड्रेटिक बन गई, m की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्व करने पे जब आपको सॉल्व करोगे तो आपको m की एक वैल्यू मिल रही है 24/7 और एक वैल्यू मिल रही है आपको -4/3। दो हो गए ना, एक इसको दे दो स्लोप, एक स्लोप इसको दे दो और एक स्लोप इसको दे दो, और पॉइंट आपके पास है, स्लोप मिल गया है, बस और क्या चाहिए। Therefore, using point slope form, we get equation of tangent। ठीक है ना, क्या मिलेगा, एक बना देता हूँ। पॉइंट आपके पास क्या था, -2,1, तो y -11 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, बस स्लोप की वैल्यू डाल देते हैं, एक बार 24/7, तो पहला तो ये मिला, y -11 इक्वल टू 24/7 x प्लस 2, रीअरेंज कर दोगे 7y, ये ऐसा बन जाएगा 24x माइनस 7y, 24 टू द 48, ठीक है, 24x -7y, आपका बचेगा कितना, 100, हाँ 125, 125 आएगा सही है, देखो हाँ 125 आएगा। एक टेंजेंट तो ये बन गया, दूसरा टेंजेंट के लिए दूसरा स्लोप पुट कर दो, y -11 इक्वल टू -4/3 x प्लस 2, इसको रीअरेंज कर दो, तो -4x, 4x को इधर ले जाओ, 4x, उधर 3y आ गया, और इधर 33 -8, 33 25 -25 है, ये दीजिए, आपके दोनों टेंजेंट्स आ गए, काम हो गया। ठीक है ना, तो ये वाला काम किया जाता है इस पर। ठीक है ना, तो लाइन का क्या कंडीशन था, टच करने का, हमने देखा, उसी से मैंने टेंजेंट की इक्वेशन बना ली, और हम टेंजेंट की इक्वेशन को पहले फॉर्म याद कर लिए। मैंने बोला कि भैया टेंजेंट बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से, उसको याद कर लेना है, यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखो हाँ, मतलब कि कोई अननोन पैरामीटर दे देगा आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, देखो, इफ दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -8y -5 इक्वल टू 0 and
लाइन दे रहा है 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0 एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब कि सीकेंड बन रहे हैं, इनडायरेक्टली ये बोला है इफ, और ऐसे करके कंडीशन m पे बोल रहा है कि m आपका जो है 15 से बड़ा होगा और 65 से छोटा होगा, और ऐसा कह रहा है कि आपका जो m है वो -35 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। यस, मतलब मैं बेसिकली m निकालने को मैं दो ही कंडीशन दे रहा हूँ, इनमें से एक सही है एक गलत है। ठीक है ना? तो देखो भाई, आप ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपके पास दो मेथड है, आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो और आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो। हैं, मैं ज्योमेट्रिकली करूंगा इसको। देखो, सर्कल के क्वेश्चन को जितना हो सके ज्योमेट्रिकली किया करो, हमेशा फायदे में रहोगे। लेकिन एल्जेब्रिक मेथड पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में एल्जेब्रिकली काम करेगा, ज्योमेट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखो क्या था, सिंपल सीकेंड बना रहा है। तो अगर मैं सर्कल बना रहा हूं और ये आपका लाइन बन रही है, तो आपकी कंडीशन क्या होती थी? सेंटर से ये वाली दूरी r होती थी, ये वाली दूरी d होती थी, तभी सीकेंड बनता था। मतलब कि आपका r जो है d से बड़ा होता था, ये कंडीशन होती थी। r, अब आप सर्कल की इक्वेशन को यहां लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सेंटर मिल जाएगा, सर्कल का सेंटर। बिना पेन उठाए आप सर्कल का सेंटर निकाल सकते हो। 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 2, 4। रेडियस आप बिना पेन उठाए निकाल सकते हो। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 का प्लस 5, 16 4 20 25 5, यानी कि रेडियस आपका 5 है। और डी आपको निकालना है। डी क्या होता है मालूम? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर 2, 4 फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है। हम लाइन की इक्वेशन में 3x माइनस 4y माइनस 1 में ये क्या था, 3 प्लस एक तो है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और x की जगह हम 2 डाल देंगे, y की जगह हम 4 डाल देंगे, ऊपर दिया हुआ है पॉइंट, तो आपको d मिल जाएगा। तो ये 5 हो गया तुम्हारे पास। ये ग्रेटर देन आपका मॉड है, यहाँ पर मॉड लगाना जरूरी है। 6 6 माइनस 16, नीचे तो 5 आ गया, ऊपर आपका 4 4 माइनस 16, 6 माइनस 10 माइनस m। यार देखो, ठीक है ना? मॉड में से माइनस माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, तो 5 की 25 कर देते हैं इसको, ग्रेटर देन मॉड 10 माइनस m, ऐसा कुछ कर देते हैं। अब मॉड को कैसे खोलते हैं? मॉड को आपको पता है फॉर्मूला कैसे होता है। 10 माइनस m आपका 25 से छोटा है, छोटा है तो 25 और माइनस 25 के बीच में लाई करोगे आप। तो यहाँ से 10 को यहाँ से हटाएं अगर, तो माइनस m बच जाता है। 10 को इधर गए तो ये आपका 15 हो गया, 10 इधर गए तो ये आपका -35 हो गया। m को अगर माइनस साइन हटाएंगे तो ये -15 हो जाएगा, है ना? माइनस m था क्या, एक बार देखो। अच्छा, ये माइनस मैंने कॉमन काट दिया ना, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा। हाँ, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -35 और ये 15, ये तो चाहिए था। ये देखिए, आपका सेकेंड ऑप्शन आ गया, ठीक है ना? ये देखो, एक और करेंगे बस आज के लिए, फिर इतना है। if 3x माइनस 4y
equal to k is tangent to the circle x square plus y square equal to 4r square, then k square is equal to, ऑप्शन भी देता हूं, k स्क्वायर इक्वल टू 20r स्क्वायर कह रहे हैं, बी आपको दे रहा है 52r स्क्वायर। इन दोनों में से एक सही है, सी और डी में नहीं देता हूं। अब आपके पास सर्कल है और आपके पास लाइन है। सर्कल आपके पास ये रहा, सर्कल का सेंटर आपको मिल गया 0,0 और रेडियस आपको मिला है 2r, या 4 को रेडियस 2r मिला, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कह रहा है, लाइन आपके पास टेंजेंट है कह रहा है, ये लाइन आपके पास है 3x माइनस 4y माइनस के इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट है तो भाई डी और आर इक्वल होने चाहिए, आर इक्वल टू डी होना चाहिए। आर की जगह डाल दिया मैंने 2r, आर डैश डालता हूँ क्योंकि आर से कंफ्यूज कर जाएगा, रेडियस आर, तो 2r इक्वल टू डी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो लाइन आपके पास ये रही 3x, ये वाला फॉर्मूला देखो बहुत यूज होता है, और नीचे 5, x की जगह 0, y की जगह 0, पॉइंट दिया हुआ 0,0, इधर पे आपका हो गया 2r, नीचे 5 आ गया, ऊपर में आपका k आ जाएगा। अब ठीक है ना, k आ जाएगा। अब ये k स्क्वायर चाहता है, k स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 25, सही है। 3x माइनस लाइन क्या है, अच्छा 3x माइनस 4y लिखा है, ठीक है, सही है। लेकिन ऑप्शन ये नहीं है फिर ना, एक्चुअली ऑप्शन जो है चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन एक ऑप्शन और है, ये जो ऑप्शन मैं निकाल रहा हूँ, विच इम्प्लाइज k स्क्वायर इक्वल टू 100r स्क्वायर, ये ऑप्शन है। एल्जेब्रिकली भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा, अगले बार उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है।